नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कौन से हैं वो देव जो हर संकट के क्षणों में देते हैं आपका साथ। मित्रों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं इसमें आप मुझसे 100% सहमत होंगे। आज मैं आपको वह प्रमाण देने जा रहा हूं जिसे आज तक अन्य किसी ज्योतिषाचार्य ने आपको नहीं समझाया होगा। कौन सा है वो प्रमाण, इसकी विस्तृत जानकारी प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मित्रों, इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक रोज ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पहुँचाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आप अपने इष्ट देव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि कौन से हैं आपके इष्ट देव। मित्रों, ज्योतिष में 15 वर्ष के अनुभव से जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक 2 मिनट में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कुंडली के माध्यम से इष्ट देव का पता करना ज्योतिष प्रमाण को तो दर्शाता है, किंतु सत्यता और प्रमाणिकता में यहाँ सदैव मतभेद देखे जाते हैं, जो कि ज्योतिष के अध्ययन के पश्चात ही जानना संभव है। आइए मैं इसे आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपका सिंह लग्न है। अब मैं आपको कहूं कि आपके इष्ट देव नरसिंह देव हैं या वाराह अवतार आपके इष्ट देव हैं। एक और स्थिति में मान लीजिए आपका तुला लग्न है और मैं आपको कहूं कि भगवान विष्णु का वाराह अवतार आपके इष्ट देव हैं, भगवान कार्तिकेय आपके इष्ट देव हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि आप खुद कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे कि आचार्य अभिजीत जी ने मेरे इष्ट देव कौन से बताए थे, और ना ही आपके मन में इष्ट देव के भाव उत्पन्न होंगे। अब जिस प्रमाण के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जाने अपने इष्ट देव, मेरी इस बात से आप 100% सहमत होंगे। मित्रों, आत्मा स्वयं ब्रह्म है और आपका मन आपको मार्गदर्शन देने वाला यंत्र। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कभी आप संकट के क्षणों में होते हैं या खुशी के पल आपके जीवन में कर रहे होते हैं विचरण, दोनों ही परिस्थितियों में जब आप हृदय भाव से आपके मन की आवाज सुनकर जिस भगवान को याद करते हैं वही आपके इष्ट देव होते हैं। इसे एक और सरल उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, किंतु जब आप किसी संकट में फंसे होते हैं, ऐसे समय में आपके मन से जो प्रार्थना का भाव सामने आता है वह किसी एक देव के लिए ही आता है। हे हनुमान जी महाराज, मुझे इस संकट से निकालिए। हे गणेश जी महाराज, अगर मेरा यह कार्य हो गया तो मैं आपके प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे राधा गोविंद, हे माँ जगदम्बे, हे बाबा भोलेनाथ, यह कार्य कैसे भी करके आप पूर्ण कर दीजिए, मैं आपके रोज दर्शन करने आऊँगा। जिस व्यक्ति के हृदय में जिस देव की भावना जुड़ी होगी वह सदैव खुशी हो या गम उन्हीं देव को सदैव याद करता है। संकट के क्षण हो या खुशी के क्षण, ऐसी स्थिति में आपको कभी याद नहीं आएगा कि अभिजीत जी ने मेरे इष्ट देव भगवान विष्णु का वाराह अवतार बताया था, मैं इन्हें याद करूं। आप सदैव उन्हीं देवों को याद करेंगे जिनकी आपके हृदय से कनेक्टिविटी होगी। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, मैं तो हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, मैंने तो राधा गोविंद पर ही अपने जीवन का अच्छा बुरा छोड़ रखा है, जो कुछ करेंगी माँ जगदम्बा ही करेगी। आपकी कुंडली अनुसार तो यह देव आपके इष्ट देव है ही नहीं, तो फिर आप इन्हें क्यों याद करते हैं। मित्रों, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाख प्रयास कर ले तो भी किसी व्यक्ति के इष्ट देव में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब बात चल ही रही है स्पष्टता को दर्शाने की, तो एक और उदाहरण से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। घर में बहुत से सदस्य होते हैं, किंतु बाल्यावस्था में बच्चे को जब भी कोई संकट होता है, ऐसे में बच्चा घर के किसी सदस्य को याद नहीं करता। बच्चे के मुख से सबसे पहले निकलने वाला शब्द होता है माँ। क्यों? क्योंकि बच्चे को पूर्ण विश्वास होता है कि किसी भी संकट में मुझे मेरी माँ बचाएगी। उसी प्रकार जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, उसे दुनियादारी समझ आने लगती है, और ऐसे में अगर कोई संकट आ जाए तो जिस भी देव का ध्यान सर्वप्रथम आपके मन से आता है वही आपके इष्ट देव होते हैं, क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा, आपका हृदय आपको एक विश्वास देते हैं कि यही देव आपको इस संकट से निकाल सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाने का यह छोटा सा प्रयास आपको समझ आया होगा और आप जान गए होंगे कौन है आपके इष्ट देव। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारों में पहुंचाएं, ताकि जिस भी व्यक्ति को ऐसी कोई कंफ्यूजिंग हो कि कौन है मेरे इष्ट देव, उसकी भली भांति जानकारी उन तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा अवश्य लगाएं। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।